शाम तक झाड़ू की शक्ल ही देखते थे और उसी में अपना फ्यूचर तलाकते थे। आज वो कॉरपोरेटर भी बन सकेंगे। 60-65 सालों से जो चीज हमसे छुपाई और जमहूरियत हक जो था हमारा, तो हम ये स्वागत योग्य उनका कदम है, हम उसकी सराहना करते हैं। आप बोल रहे हैं कि नौकरी के लिए अप्लाई करना, तो 370 ने हमें कहीं का छोड़ा ही नहीं था। तो ये 2019 के बाद अब जो था पहला और लास्ट अटेम्प्ट था, लिखा पर क्वालिफाई नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। आपको बता दें 5 अगस्त 2019 को एक हिस्टोरिक फैसला लिया गया जो धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। उसको देखते हुए आपको बता दें उसके बाद कई ऐसे कदम जो जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए। आपको बता दें इस समय हम वाल्मीकि कॉलोनी में हैं। आपको बता दें खुशी की लहर इनमें है कि जैसे आप देख सकते हैं एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर ये लोग खुशी मना रहे हैं। आपको बता दें पिछले कुछ दिन पहले चीफ इलेक्शन ऑफिसर द्वारा एक प्रेस वार्ता में कहा गया कि अब नए वोटर जो हैं शामिल किए जाएंगे, वोटर लिस्ट को रिवाइव किया जाएगा। उसी को देखते वेस्ट पाकिस्तानी फौजी हो, गोरखा समाज हो या वाल्मीकि हो, इनको भी इनका हक मिला है। इन्हीं से जानते हैं कितनी खुशी की लहर है इनमें। आपका नाम? सर मेरा नाम घारू भट्टी। कितनी खुशी है आपने, जिस तरह एक बयान आया है कि आपको भी नई वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा? बहुत बड़ी खुशी है सर, और घरों घरों में मिठाइयाँ बांटी जा रही है और हर बधाइयों का तांता लगा है, एक दूसरे को हम लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 60-65 सालों से जो चीज़ हमसे छुपाई और जमहूरियत हक जो था हमारा, फंडामेंटल राइट जो था हमारा, कि हमसे छुपाया गया था, हमसे दूर रखा गया था, जिसको हम वोटिंग राइट बोलते हैं, कि जिसके थ्रू हम अपनी सरकारें चुन सकते हैं और हम वैल्यू रखते हैं। एक आदमी तभी वैल्यू रखता है सरकारों में अगर वो एक वोटर है। तो इलेक्शन कमीशन द्वारा ये कहा जाना कि वाल्मीकि समाज, गोरखा एंड पाक रिफ्यूजी एलिजिबल है इसके लिए, और खास तौर पे वाल्मीकि समाज की बात करूं तो हम ये स्वागत योग्य उनका कदम है, हम उसकी सराहना करते हैं। जिस तरह देखा जाए धारा 370 जब हटाई गई थी, एक डोमिसाइल जो था वो भी आपको मिला। कितनी खुशी है आप जब वोटर राइट आपको मिलेगा, आप एक वोटर होंगे और आप अपना नुमाइंदा चुन सकेंगे। देखिए, जैसा मैं अपनी कॉलोनी की बात करूं, वाल्मीकि कॉलोनी गांधीनगर की, अगर खास तौर पे यूं तो 8 से 10 हज़ार आबादी है हमारी पूरे जम्मू में। तो अगर वाल्मीकि कॉलोनी गांधीनगर की बात करूं जहां मैं खड़ा हूं, तो 15 से 1800 यहाँ वोटर है, जो एक मायने रखता है, ठीक है ना, अपना नुमाइंदा चुनने का एक नुमाइंदा। जैसे कि मैं बात करूँगा वार्ड नंबर 20 हमारी पड़ती है, तो वार्ड नंबर टोटल में उसमें 1400 अगर वोट पड़े हैं, इस पिछली बार 1400 टोटल वोट कास्ट हुई थी 8500 में, तो बंदा चुन के आया था। तो हमारा तो घर का ही 1800 वोट 1500 वोट है, तो हम अपना कॉरपोरेटर बिना कहीं कुछ किए हुए घर से ही हम अपने बना सकते हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि की बात है कि जो लोग सिर्फ झाड़ू ही सुबह उठ के देखते थे और शाम तक झाड़ू की शक्ल ही देखते थे और उसी में अपना फ्यूचर तलाकते थे, आज वो कॉरपोरेटर भी बन सकेंगे, एमएलसी भी बन सकेंगे। और इसी फैसले के साथ जो कि इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला लिया है, उसके साथ हमारे लोग पॉलिटिक्स में भी जा सकेंगे और अपनी वैल्यू को बरकरार और आगे बढ़ा सकेंगे। आपको बता दें जिस तरह से इनमें खुशी की लहर है, वही कहीं ना कहीं कश्मीर के कुछ नेता द्वारा ये केंद्र सरकार पर लांछन भी लगाया जा रहा है कि ये गलत कदम है। हम बता दें आपको कि जिस तरह से इनके बच्चे जो थे पढ़ते थे लेकिन सरकारी नौकरी का उन्हें कहीं ना कहीं नाम मिलना, इनमें वो बहुत बड़ी आफत थी। एक बेटी हमारे साथ है, ये इनसे पूछते हैं कितनी खुशी है और आप कितने तक पढ़े हैं? जी मैंने मास्टर्स किया है। और कभी नौकरी के लिए अप्लाई किया था पहले? देखिए आपका सवाल थोड़ा अटपटा है, क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि नौकरी के लिए अप्लाई करना, तो 370 ने हमें कहीं का छोड़ा ही नहीं था जी। जहाँ पे इस स्टेट के रहने वाले जो लोग थे, बाशिंदे थे, वो अप्लाई कर सकते थे, पर हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। हम लोगों से मतलब मेरा वाल्मीकि समाज से मतलब है, क्योंकि मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। और एमए कर लिया मैंने, मेरे ख्याल से मैंने 12th पास जब किया था तो मेरा ख्वाब था कि मैं मेडिकल करूँ, डॉक्टर बनूँ। तो तब हम स्टेट सब्जेक्ट बनता ही नहीं था, जिसे आप पीआरसी बोल रहे, पीआरसी बनता ही नहीं था। तो मुझे याद है मेरे पापा 2 महीने तक अपनी चप्पलें घिसते रहे उम्मीदों पे कि शायद बन जाएगा, पर अल्टीमेटली बना नहीं। फिर किसी ना किसी तरीके मैंने अपनी ग्रेजुएशन खत्म करी, फिर मैंने मास्टर्स करा और साथ में सिविल्स की तैयारी भी करी।
तो ये 2019 के बाद अब जो था पहला और लास्ट अटेम्प्ट था, लिखा पर क्वालिफाई नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इतने सालों में वो एक फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आगे का फ्यूचर क्या होगा। कई बार तो इतना डिमोटिवेशन लोगों की तरफ से होता, क्या कर लोगे, नहीं मिलना तुम्हें पीआरसी, कुछ नहीं होना। पर एक ये उम्मीद जागी हुई है 2019 5 अगस्त के बाद कि हम सरकारी नौकरी कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि अब जैसे इलेक्शन कमीशन का ये अनाउंसमेंट है कि पीआरसी है, हम यहाँ के बाशिंदे हैं, तो अब वाल्मीकि समाज भी वोट कर सकेगा सरकार में। हमारा भी एक क्या कहते हैं से होगा, हम भी अपना मन मर्जी का नुमाइंदा चुन सकते हैं, जो हमारी डिमांडें हैं उन्हें पूरी करेगा, हमारी मुश्किलों में हमारी परेशानियों को, फिर चाहे वो हमारे कॉलोनी के रहन सहन को लेके हो गए या हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेके या और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम काफ़ी उम्मीदें रखते हैं कि वोटिंग राइट्स के बाद जब सरकारें चुनेंगे तो फिर देखेंगे। आप जिस तरह देख रहे थे न्यूज़ नो पे, ये लोग बहुत खुश हैं। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार आगे क्या कदम लेती है। आप यूं ही बने रहें और अपडेट के लिए द न्यूज़ नो के साथ।